नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है वैदिक इन्फो चैनल पर। एक समस्या बहुत गहरी है। हमारे बहुत सारे मित्रों ने कई बार पूछी ये बात कि क्या मनुस्मृति और वेदों में मांसाहार है। मनुस्मृति के विषय में हम काफ़ी पहले वीडियोस बना चुके हैं और आप लोगों को बता चुके हैं कि किस प्रकार से मिश्रण करके मनुस्मृति में और वेदों में भी मांसाहार के विषय में गलत गलत बातें लिखी हुई हैं, और मनुस्मृति में से किस प्रकार से हम उन सूत्रों को, उन श्लोकों को रिफाइन कर सकते हैं, कर पा सकते हैं, उसके लिए भी हमने आपको आसान सूत्र बताए थे। लेकिन वेदों के विषय में हम आज बात करने वाले हैं, और उसका कारण ये भी है कि हमारे वीडियोस के नीचे भी इस प्रकार के मंत्रों को पोस्ट करके कई बार वहाँ पर स्थित हमारे जितने भी दर्शकगण हैं, भाई बहन हैं, उनको विचलित करने का प्रयास किया जाता है। कई बार ये जो मंत्र है ये आपको भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगा और वहाँ पर पूछा जाएगा कि इस मंत्र में तो मांसाहार कहा गया है, तो आप मांसाहार का विरोध क्यों करते हैं। दरअसल ये ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 162 का मंत्र संख्या 13वां बता करके प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। अब अगर हम वास्तविकता में देखें, जो असली जो मंत्र है, अगर हमने उसको वेदों में से जब निकाल करके देखा तो उसमें हमने पाया तो यहाँ लिखा हुआ है यन्नीक्षणम मांसस्पचन्या उखाया या पात्राणि युष्ण आसे चनानी। अब अगर हम मिश्रित को देखें तो मिश्रित में क्या लिखा हुआ है, यद्ये मांसस्पचन्या उखाया नीक्षणम वंती तत्र वैमनस्यम कृत्वा। तो पहली चीज तो हमें यहीं पर ही पता लग जाता है कि यह मंत्र जो है ये पूरी तरीके से हेर फेर करके बदल करके डाला गया है। दूसरी बात, यह किसी पुस्तक में से नहीं लिया गया है, यह कहीं किसी पेज पर स्वयं लिख करके उसी का स्क्रीनशॉट लेकर के जगह जगह सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है, और इसी के टेक्स्ट को बार बार कमेंट्स में भी डाला जा रहा है। लेकिन हम क्या इसके ऊपर जाएंगे? नहीं, हम जो वेद भगवान है उसमें से सीधे सीधे उस मंत्र को जाकर के देखेंगे। तो अब हम असली मंत्र पर चलते हैं। यह है जो मंत्र है पूरा का पूरा। इसमें आगे जो इसका भावार्थ करके बताया गया है उस अर्थ पर यदि हम जाएं और इससे पिछले के जो मंत्र है उसके भावार्थ पर जाएंगे सबसे पहले, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो लोग अन्न और जल को शुद्ध करना, पकाना, उसका भोजन करना जानते हैं और मांस को छोड़ करके भोजन करते हैं, वे उद्यमी होते हैं। अर्थात वही लोग उद्यम करते हैं, क्योंकि फसल आदि उगाने में तो उद्यम करना पड़ता है। अब इसी के एस्पेक्ट में हम 13वें मंत्र को पढ़ रहे हैं, और 13वें मंत्र का भावार्थ पढ़ते हैं हम हिंदी में अगर, तो वहां हमको पता लगता है कि जो मनुष्य मांस आदि के पकाने के दोष से रहित, क्या, जो मनुष्य मांस आदि के पकाने से के दोष से रहित हो, ऐसा व्यक्ति बटलोई को धरना जानता हो, जल आदि उसमें छोड़ने, अग्नि को जलाने और उसमें ढक्कनों को ढांपने को जानते हों, वे पाक विद्या में कुशल व्यक्ति कहे जाते हैं। उसी प्रकार से घोड़े को अच्छा सिखा करके और उसको सुशोभित करके जो चलते हैं, वही लोग सुख से अपने मार्ग पर जाते हैं। इस प्रकार से ये 13वें मंत्र का पूरा भावार्थ यहां पर दिया गया है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप किसी के द्वारा मिश्रित मंत्र के ऊपर और उसके द्वारा अपने मन से किए हुए भावार्थ के ऊपर विश्वास करेंगे, या फिर वेद जो कि पुस्तक है, जो कि किताब में अंकित है, जो कि उसका अपना खुद का भावार्थ है, वैयाकरणाचार्यों के द्वारा जो उसका हिंदी भावार्थ करके दिया गया है, आप उसको मानेंगे। 12वें मंत्र और 13वें मंत्र दोनों में स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य मांसाहार नहीं करता है वो उद्यमी है, और जो व्यक्ति मांस आदि के पकाने के दोष से रहित हो, वही पाक विद्या में कुशल व्यक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को इन मलेच्छों के प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए। ये वेदों को बदनाम करने, उनको दूषित करने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं, लेकिन जब तक सत्य सनातन है, जब तक हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब तक यह वैदिक इन्फो है और हमारी जितनी भी पूरी की पूरी सत्य सनातन टीम है, तब तक इन सभी मलेच्छों का मुंह तोड़ जवाब देना हम जारी रखेंगे।
यह वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सब मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें। यदि आपके पास में भी इस प्रकार की कोई समस्या है, वेदों पर किसी प्रकार का लांछन है, तो उसको आप हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स पर पोस्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम।